नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी यहाँ पर कृषि कानून जो सरकार ने वापस ली है, तो हमारे साथ हैं ओबरा के पूर्व विधायक राजा राम सिंह जी, जो कुटुंबा प्रखंड के अम्बा चौक के पास अभी आए हुए हैं। समर्थकों की काफ़ी भीड़ है, तो आइए बात करते हैं इनसे। जो कृषि कानून जो वापस ली हुई है, उस पर क्या कहना है, कैसा निर्णय है? मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और जो देश का अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसका ऑल इंडिया वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ। संयुक्त मोर्चा जो बना हुआ है दिल्ली में, उसका भी एक सदस्य हूँ। और हमने इस जीत पर मोदी जी का धन्यवाद इस बात के लिए किया है कि देर से ही सही आपने इन गलत निर्णयों को वापस लिया है, ऐलान किया है। लेकिन मोर्चे पर का हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट से ये कानून पास किए गए थे, मोर्चे का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पार्लियामेंट से सारी औपचारिकता पूरा करके उसके समाप्ति का पूरा ऐलान नहीं किया जाता है। दूसरी बात, हमने मांग उठाई है कि MSP का लीगल गारंटी करिए, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान खरीद की, गेहूं खरीद की, फसलों के खरीद की गारंटी हो। इसका कानून भी बने, चाहे व्यापारी खरीदें चाहे सरकारी एजेंसी खरीदे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे उसकी खरीद नहीं होनी चाहिए। यह मांग हमने उठाई है। हमने यह भी मांग उठाई है कि इस दौर में जो दसियों हजार किसान कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे चलाए गए, उनको सरकार वापस ले। और जिन लोगों ने, अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, षड्यंत्र करके जो किसानों पर गाड़ियां चला दी गईं, जिसमें 4 किसान मारे गए और एक युवा पत्रकार रमन कश्यप जीप से कुचल करके मारा गया, उन तमाम दोषियों को आप जेल के अंदर कीजिए, उनको सजा दीजिए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में यह आंदोलन जारी रहेगा। हमने साफ तौर से कहा है कि 22 तारीख को लखनऊ में कार्यक्रम है, 28 तारीख को बम्बई में किसान महापंचायत है और 26 नवंबर का है। 2 फसल चक्र हमने पूरा किया, तो उस दिन देश भर में जो कार्यक्रम हैं वो चलेंगे, जब तक हमारी ये मांगें नहीं मानी जाती। सरकार की जो नीतियाँ इतने दिनों से चली आ रही थी, किसानों को काफ़ी इससे आंदोलन भी करना पड़ा, इससे नुकसान भी उठाना पड़ा, इस पर क्या राय है आपकी? यही मैं कह रहा हूँ, इसका श्रेय मोदी जी को हम एक रत्ती नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, हमारे दिल्ली आते ही अगर इसको वापस लेते तो जरूर उनको श्रेय जाता कि लोकतंत्र की भावना को उन्होंने समझा, किसानों की भावना को समझा। लेकिन वो 1 साल तक हमें मजबूर किया आंदोलन करने के लिए। हमने देश का उत्पादन कमने नहीं दिया, गेहूं का स्टॉक नहीं घटा, धान का स्टॉक नहीं घटा देश में। हमें आंदोलन जीवी बना दिया गया मोदी जी के जरिए। हमारे सामने आंदोलन मजबूरी था। 1 साल तक कोई आंदोलन करता है, लेकिन हमारी खेती ही जब जा रही है, फसल ही जा रहा है, तो हम जिएंगे कैसे? हमारी पीढ़ियां कैसे जिएंगी? हम बिहार के लोग हैं और आप याद करिए, कोरोना प्रथम के दौर में 2000 किलोमीटर सूरत से, अहमदाबाद से, चंडीगढ़ से पैदल चल करके बिहार लोग आए थे। किस भरोसे आए थे कि गांव पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, कमा लेंगे, खा लेंगे, कम से कम मरेंगे नहीं। इस भरोसे को भी ये छीन लेना चाहते थे और इसीलिए देश का किसान अड़ गया। और मैंने कहा कि सबसे पहले पंजाब जागा, हरियाणा जागा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जागा, लेकिन बिहार में भी हमने लगातार आंदोलन को ताकत दी। जब दिल्ली बॉर्डर पर हमें घेर लिया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, देशद्रोही कहा गया, तो बिहार में मानव श्रृंखला बनी सैकड़ों किलोमीटर की। बिहार ने मोर्चा संभाल लिया। इस लड़ाई पर बहुत बातें होंगी, बहुत सारे संस्मरण है 1 साल के, बहुत चर्चा होगी। आज पहला दिन है इस विक्ट्री का। आज इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी साथ दिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनको आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सरकार का जो सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सरकार का जो कृषि बिल पे जो है
देर ही सही लेकिन आँख खुली। लेकिन ये महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि डीजल और पेट्रोल और जो रिफाइन तेल है ये लगातार बढ़ रहा है, इससे पब्लिक में काफ़ी असंतोष है, इस पर क्या बताएंगे? मैंने कहा आपसे कि सरकार इस आंदोलन से सबक लेते हुए जो भी जन विरोधी नीतियां वो ले रही है, महंगाई, पेट्रोल डीजल का रोज दाम बढ़ाने का सवाल हो, नौजवानों को, किसानों को इससे भी दिक्कत है, या और भी तरह तरह के जन विरोधी जो कानून बना रहे हैं उसको वापस लीजिए। अब भी होश संभालिए मोदी जी, अब भी होश संभालिए। आप जो ये मान के चलते हैं कि बस हम हिंदू मुसलमान छेड़ देंगे और पूरे देश में वोट मिल जाएगा, तो ये बात भूल जाइए आप। देश चलता है प्रेम से, भाईचारगी से, समाज की एकता से और जनपक्षीय कानून लाने से। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक ओबरा राजाराम जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि जो कृषि कानून जो देर ही सही लेकिन सरकार का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये आंदोलन के द्वारा ही हुई, लेकिन आंदोलन इतने दिनों तक चलेगी, तो ये बहुत बड़ा जो है विफल जो सरकार का योजना है। धन्यवाद।